हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AR क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है संधि और उसके भेद। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? जब दो निकटवर्ती शब्द जैसे हिम प्लस आलय, ठीक है, ये दो क्या हो गए? जब दो निकटवर्ती शब्द, ये दो शब्द क्या है? एक शब्द ये होगी और दूसरा शब्द ये दोनों क्या है? निकटवर्ती, यानी कि एक दूसरे के नजदीक है, ठीक है। जब दो निकटवर्ती शब्द मिलते हैं, मिलते का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आप साइन देख रहे हो प्लस का साइन, ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। जब दो निकटवर्ती शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, ठीक है, पहला शब्द हमारा कौन सा है? हिम है, ठीक। हिम का जो अंतिम ध्वनि, अगर कहते हैं कि पहले शब्द की अंतिम वर्ण, ठीक है, तो अंतिम वर्ण हमारा क्या कहलाएगा? म कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अंतिम यहाँ बोल रहा है कि अंतिम ध्वनि, ठीक है, तो अंतिम ध्वनि क्या होगा? म में अगर हम बोल रहे हैं म, तो हमारा ध्वनि क्या आ रहा है लास्ट में? अ का साउंड आ रहा है ना, म, ठीक है। तो पहला शब्द की अंतिम ध्वनि हमारी क्या आ रही है? अ आ रही है, ठीक है। और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, तो दूसरा शब्द हमारा कौन सा है? आलय है, और इसके पहली ध्वनि क्या होगी? हमारा शब्द क्या? अ, तो अ का क्या होगा? इसका ध्वनि अ ही होगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं, मिलकर क्या लाते हैं? जो परिवर्तन। तो दोनों मिल गए, तो दोनों मिलकर क्या परिवर्तन लाएंगे? कौन सा परिवर्तन आएगा? आ, ठीक है। अ प्लस अ मिलकर क्या बनाते हैं? आ, ठीक है। तो दोनों मिलकर के जो परिवर्तन लाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब हिम और आलय जब मिल गए तो हमारा क्या बनेगा? ही आ है ना, अ की मात्रा क्या होती है? ये होती है आ की मात्रा, ठीक है। अ की मात्रा क्या होगी? ये आ की मात्रा, ठीक है। हिमालय, ठीक, क्या होगा? हिमालय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या होगा? संधि होगा, ठीक। अब हम देखेंगे कि संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं स्टूडेंट्स। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, ठीक। अब स्वर और व्यंजन का तो क्लियर है कि स्वर्ण किसे कहते हैं? अ आ ई जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे क ख ग घ, ठीक है। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक। कौन कौन से संधि होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। आज हम पढ़ेंगे इसी संधि में से एक भेद, स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में। तो स्टूडेंट, स्वर संधि के भी क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां है अयादि संधि, ठीक है। अब इन्हीं 5 संधियों को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक, कि स्वर संधि के ये 5 संधि कौन कौन से होते हैं और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, स्वर संधि क्या होते हैं? 2 स्वरों के मिल से। स्वर का मतलब बताया था ना, क्या होता है? स्वर का होता है जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, ठीक है, वो सब होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं, ठीक। तो स्वर संधि का क्या होगा? 2 स्वरों के मेल से, ठीक है, क्या है? 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन को स्वर कहते हैं। 2 स्वर मतलब क्या होगा? जैसे कि अ और अ, ठीक है, या फिर आ और आ हो गया, या फिर आप ई ले लो, ठीक है, ई और ई ऐसे करके, ठीक। तो ये क्या होगा? ये सब क्या हमारा? ये सब हमारा क्या है? स्वर है, ठीक है। ये सब क्या हमारा? स्वर है। तो क्या बोल रहा है कि 2 स्वरों के मेल से, जब 2 स्वरों के मेल से, ठीक है, एक स्वर 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार, ठीक, या परिवर्तन को क्या कहते हैं? को स्वर संधि कहते हैं। अब ये दोनों स्वर मिल गए, ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बनाएंगे? जो परिवर्तन बनाएंगे आ बनाएंगे, है ना। आ मिलकर के भी क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। ई मिलकर के क्या बनाएंगे? ई बनाएंगे, ठीक। तो वही क्या बोला है कि 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 क्या हो गए? स्वर संधि के भेद हो गए, ठीक है। जिसमें से आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ से हम क्या समझे? दीर्घ यानी कि बड़ा, ठीक। दीर्घ से आप क्या लोगे? दीर्घ से आप बड़ा, ठीक। जैसे यहाँ पे दिया है अ, ठीक है।
स्वर है, ये सब यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है। अ और अ मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे कि अ मिलकर क्या बनाएंगे, आ। ठीक है, अ मिलकर क्या बनाएंगे, आ। ठीक, अ और आ मिलकर भी क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। ठीक, आ और अ मिलकर के भी क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। ठीक है, और आ मिलकर के भी क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। समझ में आया? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे अ और अ क्या देखेंगे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ना, मत अनुसार। ठीक है, दो शब्द है, अलग अलग दो शब्द है, एक शब्द दूसरा शब्द, पहला शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। पहला शब्द का अंतिम ध्वनि क्या रहा है, तो अ। ठीक है, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, ठीक है, क्या है, अ। तो यहाँ क्या है, अ। ठीक है, तो अ मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाएंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि मत प्लस अनुसार है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतानुसार। क्या हो जाएगा, मतानुसार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मतानुसार हो जाएगा। इसे यहाँ लिख देती हूँ, क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। ठीक, यह क्या हो जाएगा, हमारा मतानुसार हो जाएगा। अब क्या है, देव प्लस आलय। ठीक, देव पहला शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरा शब्द की पहली ध्वनि, वो अ और ये क्या है, आ। तो यहाँ क्या है, आ। तो देव प्लस आगमन, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, देवागमन। ठीक है, आ अ और आ मिलकर क्या बना गया, आ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, देवागमन। ठीक है, अब क्या है, आ और अ। ठीक है, आ और अ मिलकर के क्या बनाते हैं, सीमांत। सीमा का आ रहा है, लास्ट में क्या है, कौन सी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि, माँ है ना, आ और अ। ठीक है, आ और अ मिलकर क्या बनाता है, सीमांत। क्या बनाएंगे, सीमांत। सीम है ना, सीमा, और आ और अ मिलकर क्या बनाए, आ ही बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आ की मात्रा होगा और ये क्या हो जाएगा, तस। ठीक है, सीमांत। आ और अ मिलकर क्या बनाएंगे, जैसे विद्यालय, आ है और यहाँ भी आ है। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि कैसे हुआ। अब वैसे हम यहाँ पर देखेंगे ई और ई। अब यहाँ पे क्या है ना, दीर्घ संधि। तो हमेशा क्या होता है ना कि वो दीर्घ मतलब वो बड़े ही मात्रा वाले शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे आ, अ हमारा क्या हो गया, छोटी मात्रा वाले शब्द हो गया, आ बड़ी मात्रा वाले, ई हमारा क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा वाले शब्द, और ये ई क्या हो जाएगा हमारा, बड़ी मात्रा वाले शब्द। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि हमेशा बड़ी मात्रा वाले शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे छोटी ई और ये छोटी ई बोलोगे ना, तो ठीक, तो क्या ई और ई मिलकर क्या बनाएगा हमारा, ई। ठीक है, और ये ई और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ई बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्या होगा कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसी तरह हमारा क्या होगा, ऊ भी होता है, ऊ प्लस ऊ हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ। ठीक, तो वैसे ही क्या होगा, हमारे जो भी मात्रा होंगे हम उसी के आधार पर हम उसे क्या करेंगे, उसका हम संधि, स्वर संधि हम उसे बोलेंगे। ठीक है, कि कौन सा हमारा स्वर संधि होगा। क्लास पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।